हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 2 को, जो कि हम यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th में अब तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 शुरू किया है और उसका पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड हमने सारे जो बेसिक टर्म्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, मेथड्स कितने हैं वो सब देख लिया है, टाइप्स ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे उसी यूनिट नंबर 2 के अंदर, और यूनिट का नाम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार यूनिट 2 लिख दूँ। यूनिट 2 का नाम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये यूनिट हमारा चल रहा है और इस यूनिट को हम कुछ चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये यूनिट हमारा चल रहा है और इस यूनिट को हम लोग जैसा कि कुछ चैप्टर्स के अंदर कवर कर रहे हैं, तो इसमें पहला चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ डाटा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 2 जो होगा हमारा उसको शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि क्या है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, उसके मेथड्स कितने होते हैं। और हेडिंग से ही हमको पता लग जाएगा कि इसमें आपको 2 तरीके पढ़ने हैं, सेंसस एंड सैंपल मेथड। और इसके अंदर आपको 2 तरीके पढ़ने हैं, सेंसस एंड सैंपल मेथड। तो हेडिंग से ही हमको पता लग रहा है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के तरीके 2 होने वाले हैं, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। इस चैप्टर में आपको बेसिक चीज़ें जाननी है, जैसे कि पहले हम लोग देख लें कि हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन समझेंगे, जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते वक्त पॉपुलेशन वर्ड जो है या यूनिवर्स, इन दोनों का मतलब सेम हो जाएगा और दोनों का मतलब जो जनरल पॉपुलेशन वर्ड है या यूनिवर्स वर्ड है उससे स्लाइटली अलग होगा। ठीक है, बहुत अलग नहीं होगा बट थोड़ा सा अलग होगा। पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसमें बात करेंगे मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बारे में, कि कितने मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के। और मेथड्स के अंदर हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा सेंसस मेथड, जिसमें हम जानेंगे सेंसस मेथड का मीनिंग, उसकी सूटेबिलिटी और उसके मेरिट एंड डिमेरिट। उसके बाद हम लोगों को जान लेना होगा सेकेंड मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जिसका नाम होगा सैंपल मेथड, जिसके बारे में आपको जानना है कि ये है क्या। जस्ट सिमिलर टू सेंसस मेथड हम सैंपल मेथड को भी देख लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, फिर इसकी सूटेबिलिटी क्या है, मतलब कौन सा मेथड कब यूज़ करें, ये हम जानेंगे अंडर द सूटेबिलिटी। एंड आफ्टर दैट हम बात करने वाले होंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोथ दी मेथड्स। उसके बाद जब दोनों मेथड्स हम डिस्कस कर चुके होंगे, देन हम इनको कंपैरेटिव इनकी स्टडी भी कर लेंगे, इन दोनों की तुलना कर लेंगे और कुछ डिफरेंसेस जो होंगे बेसिक से दोनों मेथड्स के बीच में, वो हम लोग देखते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, अब ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसी चैप्टर के अंदर हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, और ये कहाँ से आएगा ये हम लोग पढ़ते पढ़ते हमें पता लगेगा। तो इसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के कितने तरीके होते हैं हम लोगों को वो जान लेना होगा।
फिर हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ ए गुड सैंपल, एक अच्छे सैंपल की क्या क्या क्वालिटीज होती है या होनी चाहिए, हम वो बात करेंगे अंडर द टॉपिक क्वालिटीज ऑफ ए गुड सैंपल। ये देख करके आपको याद आएगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा के चैप्टर में डिस्कस किया है क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर। तो उसी तरह से यहाँ बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ ए गुड सैंपल होता क्या है। और फिर लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आएगा वो होगा हमारा स्टैटिस्टिकल एरर। स्टैटिस्टिकल एरर से रिलेटेड आपको इसका मीनिंग जानना है, स्टैटिस्टिकल एरर का क्या मतलब है। फिर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल एरर के क्या कॉजेज होंगे और इसके क्या टाइप्स हैं या कितने टाइप्स हैं। और इतना यानी कि टोटल 5 टॉपिक हम जब कवर कर लेंगे तो हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये भी। चैप्टर 1 ध्यान से आपने पढ़ा है, चैप्टर 2 को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें सारे टर्म्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करेंगे हमारे पहले टॉपिक से जो इस चैप्टर में है, दैट इज पॉपुलेशन या यूनिवर्स। तो हम सबसे पहले इसके पहले टॉपिक को देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है पॉपुलेशन, वो हम लोगों को सबसे पहले जानना है। तो जब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स की हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, तो इसका एक लाइन में मतलब होता है टोटैलिटी ऑफ आइटम्स। टोटैलिटी ऑफ आइटम्स आइटम्स को आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ एरिया अंडर स्टडी। ठीक है, जिस क्षेत्र को हमें इन्वेस्टिगेट करना है, स्टैटिस्टिक्स में हम जिस एरिया को स्टडी कर रहे हैं का मतलब है जिस एरिया को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस क्षेत्र में जितने भी आइटम्स आएंगे, जिनको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे, जब हम उनकी टोटैलिटी करें, मतलब जब हम एक साथ उनको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंगल टर्म है जिसका नाम है पॉपुलेशन, जिसे हम पॉपुलेशन से दिखाएंगे। तो पॉपुलेशन या यूनिवर्स वर्ड आता है इन स्टैटिस्टिक्स, तो उसका मतलब होगा द टोटैलिटी ऑफ आइटम्स अंडर द एरिया ऑफ स्टडी। जिस एरिया को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जितने आइटम्स आते हैं उनकी टोटैलिटी हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे क्लास 11th के बच्चों में, फॉर एग्जांपल क्लास 11th के बच्चों से मुझे जानकारी चाहिए अबाउट देयर एड्रेस, तो उस सिचुएशन में जो क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं उन सब की जो टोटैलिटी है, उनका जो सम टोटल है, वो मेरा पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, बस इतना ही जानना था हमें। उसके बाद हमें जानना है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो है हमारी, उसके तरीके कितने होते हैं। बार बार रिपीट हो गया है ये कि तरीके कितने होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के 2 मेथड्स हैं। पहला है भाई सेंसस मेथड और दूसरा है सैंपल मेथड। पहला है सेंसस मेथड और दूसरा है सैंपल मेथड। तो हमें जान लेना है कि सेंसस मेथड हम किसे कहेंगे और सैंपल मेथड हम किसे कहेंगे। तो सेंसस मेथड जहाँ कहीं पे भी आ रहा है वर्ड, तो सेंसस मेथड का सिंपल सा मतलब हो गया एक लाइन में कि ये एक ऐसा तरीका है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने का, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स आते हैं, टोटल आइटम्स जितने भी आते हैं, जब हम ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करते हैं अंडर द इन्वेस्टिगेशन, तो उस तरीके को हम सेंसस मेथड कहते हैं। सेंसस मेथड एक ऐसा
तरीका है सर्वे करने का। कौन सा सर्वे? तो स्टैटिस्टिकल सर्वे करने का, जिसमें हम शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को। जनसंख्या में मतलब उस एरिया में, जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ आने वाले हर एक आइटम को जब हम शामिल करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो इस तरीके को हम सेंसस मेथड कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सैंपल मेथड। ये है क्या? तो सैंपल मेथड आपका एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम आइटम्स जिनको हमने लिया है फ्रॉम द पॉपुलेशन। और फिर क्या करते हैं कि पॉपुलेशन में जब हमने सैंपल आइटम्स को चुना, वो जो कुछ आइटम्स हमने चुना है पॉपुलेशन से, वो हमारे सैंपल कहलाते हैं। और उन्हीं के सैंपल के बेसिस पे हम जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, और उसके आधार पर जब हम पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, तो उस तरीके को हम सैंपल मेथड कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा तरीका है, सर्वे करने का, इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कुछ आइटम्स, फ्यू आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सैंपल। और सैंपल के बेसिस पर हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, सो सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड में बेसिक डिफरेंस भी यही है कि सेंसस मेथड में क्या करते हैं कि जिस एरिया की स्टडी कर रहे हैं, उस एरिया के हर एक आइटम को वन बाय वन करके हम अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से हम वन बाय वन करके अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो सेंसस मेथड है। और सैंपल मेथड में क्या होता है कि हम पूरे पॉपुलेशन की जानकारी तो निकालते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम आइटम्स, कुछ आइटम्स को ले लेते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, जिसे सैंपल कहते हैं। उससे जो जानकारी मिलती है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर पूरे एरिया के जो लोग हैं उनके बारे में निष्कर्ष निकाल देते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके हैं हमारे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को करने के। अब हमें जानना है इन दोनों तरीकों के सूटेबिलिटीज़ के बारे में। मीनिंग इतना ही है, फिर हम बात करेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ के लिए सूटेबल है। आफ्टर दैट मेथड्स के मेरिट एंड डिमेरिट। तो वन बाय वन करके हम दोनों मेथड को अब ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब हम इनको डिटेल में ज़रा जानेंगे कि क्या है सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड विथ एन एग्जाम्पल। उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और उस मेथड के गुण क्या क्या हैं और अवगुण क्या क्या हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेंसस मेथड के बारे में कि ये है क्या। जैसा कि बताया आपको कि ये एक तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें पॉपुलेशन के हर एक आइटम को हम शामिल करते हैं और उससे हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इसके मीनिंग में हम लिख सकते हैं अ सर्वे which includes each and every item of the population। ये स्टैटिस्टिक्स वाला पॉपुलेशन है, is called सेंसस मेथड। एक ऐसा सर्वे करने का तरीका
जिसमें हम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को इंक्लूड करें, उस तरीके को हम सेंसस मेथड कहते हैं। चूँकि सेंसस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसीलिए सेंसस मेथड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और इस मेथड का नाम है, मतलब सेंसस मेथड के और भी नाम हैं जिनमें से हम बात करते हैं कि क्या नाम है दूसरा। तो एक नाम है मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन। सेंसस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन, और उसके अलावा भी नाम है और 100% एन्यूमरेशन। चूंकि इस मेथड में हम कंप्लीटली एन्यूमरेशन करते हैं, मतलब कंप्लीटली इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, तो इस तरीके को हम कह सकते हैं मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन या फिर 100% एन्यूमरेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि क्लास 11th के बच्चों से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जितने भी बच्चे क्लास 11th में हैं, अगर मैं हर एक बच्चे से 1 बाय 1 करके इन्फॉर्मेशन लूँ, तो मैं जिस तरीके का इस्तेमाल कर रही हूँ जानकारी प्राप्त करने के लिए, उस तरीके को सेंसस मेथड कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेंसस मेथड की सूटेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। सेंसस मेथड को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कब आप इस तरीके का चुनाव करेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर जिस क्षेत्र से आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर उस क्षेत्र की का जो आकार है, जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर वो स्मॉल है, छोटा है, तो फिर उस केस में आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में हमने 1 बाय 1 करके इन्फॉर्मेशन लेना है। तो बहुत बड़े क्षेत्र के लिए ये तरीका उतना उपयुक्त या उतना सूटेबल नहीं रहेगा जितना कि छोटे क्षेत्र के लिए, इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल हम जनरली स्मॉल एरियाज में या स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में करते हैं, पहला। दूसरी पॉइंट में इसकी सूटेबिलिटी में हम लिख सकते हैं कि सेंसस मेथड का इस्तेमाल आप तब करोगे जब हमें या आपको एक्सटेंसिव स्टडी करनी हो। एक्सटेंसिव स्टडी इज रिक्वायर्ड। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन करना है, गहन अध्ययन बोलने का मतलब हुआ कि आपको बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए फ्रॉम द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो उस केस में आपको सेंसस मेथड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक एक करके सबसे जानकारी लोगे, तो जब आपको डिटेल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप सेंसस मेथड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग अलग होंगे, डाइवर्स आइटम होंगे हमारे इन द पॉपुलेशन, तो फिर उस केस में हमें सेंसस मेथड का इस्तेमाल करना होगा। सेंसस मेथड सूटेबल होता है 1 बाय 1 करके आप जानकारी हर एक आइटम से तभी लेंगे जब आपके पास जितने भी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन हैं वो सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, डाइवर्स नेचर के होंगे, तब आपको एक एक करके सारे आइटम्स को इंक्लूड करना होगा इन द इन्वेस्टिगेशन। तो इसीलिए इन केस ऑफ डाइवर्स आइटम्स हम हमेशा सेंसस मेथड के साथ जाएंगे। ओके, उसके अलावा और पॉइंट्स हो सकते हैं कि अगर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इफ़ द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। अच्छा, एक्यूरेट से मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन में आपको मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर उस केस में आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेंसस मेथड आपको हेल्प करेगा मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्राप्त करने में। चूँकि इस मेथड में हम करते ही है
कि एक एक करके सारे आइटम्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत है तो फिर उस केस में हम सेंशस मेथड के साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे। अगेन, अगर आपको रिलायबल डेटा चाहिए, इफ़ द रिलायबल डेटा इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद जानकारी की ज़रूरत है तो फिर उस केस में आपको हर एक आइटम से वन बाय वन करके इंफॉर्मेशन लेना होगा। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं सूटेबिलिटी में कि सेंशस मेथड का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप जिस क्षेत्र, जिस पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर सिलेक्शन ऑफ सैंपल पॉसिबल ही ना हो, नॉट पॉसिबल, तो फिर उस केस में आपको सेंशस के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल हमारे लिए पॉसिबल ना हो? तो देखिए, अगर ऐसे आइटम्स हैं जो आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, बहुत डाइवर्स हैं नेचर में, तो फिर उस केस में आपको करना ये होगा कि आपको एक एक करके सारे आइटम से जानकारी लेनी होगी। डाइवर्स आइटम्स के केस में अगर हम इंफॉर्मेशन लेने चले जाएं किसी सिंगल आइटम से और उस बेसिस पे हम पूरी जनसंख्या को, पूरे पॉपुलेशन को कंक्लूड करें, तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर सिलेक्शन ऑफ सैंपल जो है फ्रॉम द पॉपुलेशन, फ्रॉम द होल पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, आप सेंशस मेथड के साथ जाएंगे, मतलब सेंशस मेथड का इस्तेमाल करेंगे फॉर द इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे ये पॉइंट मैं समझा सकती हूँ। मान ले आपके पास फलों की टोकरी है, उस फलों की टोकरी में बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं, उसमें गुआवा भी है, उसमें पाइनएप्पल भी है, उसमें पोमेग्रेनेट भी है, उसमें मैंगो भी है, मतलब आम है, अंगूर है, अनानास है, बनाना है। तो सारे फ्रूट्स एक बकेट में रखे हुए हैं, एक टोकरी में रखी हुई है, और आप उसमें से कोई एक फ्रूट उठाकर अगर चखें और आपको वो फ्रूट मीठा लगे, तो आप उस आधार पर पूरे फलों की टोकरी में जितने भी फल हैं उनको कंक्लूड नहीं कर सकते कि सारे फल मीठे होंगे या सारे फल खट्टे होंगे। आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस टोकरी में जितने भी फल हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो इस सिचुएशन में आपको एक एक करके सारे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे और फिर आपको इंफॉर्मेशन यानी कि कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो खैर, ये हमारी कुछ सूटेबिलिटीज़ के पॉइंट है ऑफ सेंशस मेथड। और अब हम बात कर लेंगे मेरिट्स ऑफ सेंशस मेथड। क्या फ़ायदे हैं सेंशस मेथड का इस्तेमाल करने पर? तो सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक्यूरेट, सही, सटीक और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस होते हैं। इस मेथड के इस्तेमाल से हमें सही और भरोसेमंद जानकारी मिल जाती है, क्योंकि इस मेथड में जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि हम हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को इंक्लूड कर रहे हैं। उस केस में जितने भी आइटम्स हैं, चूँकि सारे के सारे सम्मिलित हो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, सब हिस्सा ले रहे हैं, सबकी जानकारी मिल रही है, तो पूरे चांसेस हैं कि हमें एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मेथड की मदद से हम एक्सटेंसिव स्टडी कर सकते हैं। एक्सटेंसिव स्टडी इज पॉसिबल ऑफ डाइवर्स आइटम। ध्यान देंगे, जितने भी अलग अलग आइटम्स होंगे पॉपुलेशन के, उन सब की अगर हमें डिटेल फॉर्म में जानकारी चाहिए होगी, बहुत ही गहन अध्ययन अगर हमें उन सब का करना होगा, तो फिर उस केस में हम एक्सटेंसिव स्टडी ईजिली कर सकते हैं सेंशस मेथड की मदद से। मतलब सेंशस मेथड आपको हेल्प करता है एक्सटेंसिव स्टडी को पूरा करने में। एक्सटेंसिव स्टडी मतलब डिटेल्ड स्टडी,
गहन अध्ययन हिंदी में कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में मेरिट में हम लिख सकते हैं कि सेंसस मेथड जो है, अच्छा, इस मेथड में लेस चांसेस होते हैं, लेस चांसेस ऑफ बायसनेस। ये भी एक मेरिट है इस मेथड का कि इस मेथड में बायसनेस के चांसेस काफ़ी कम हैं। बायसनेस वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कई बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है भेदभाव, पक्षपात। इस मेथड में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, भेदभाव या पक्षपात का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि इंफॉर्मेशन को बदल देना, ठीक है। इस मेथड में चूंकि आप हर एक आइटम्स जो है पॉपुलेशन के सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर उस केस में रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ आइटम आप उससे रिलेटेड किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब किसी तरह से जानकारी को आप बदल नहीं सकते। चूंकि आप सारे के सारे आइटम से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो फिर उस केस में इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ जैसी जो बातें हैं वो होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ये एक मेरिट है इस मेथड के कि इसमें बायसनेस नहीं दिखा सकते हैं, और इस वजह से इस मेथड की जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है हमारा कि विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड हम इजीली कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस को पूरा कर सकते हैं। वैसे इन्वेस्टिगेशन जो बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा जटिल हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, उस तरह के इन्वेस्टिगेशन को भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड। तो ये एक अच्छा तरीका है जो आपको काफ़ी हद तक मदद करता है कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस को, बहुत ही लार्ज इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा, जो जनगणना आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था में जमा किए जाते हैं हर 10वें वर्ष पर, उस आंकड़ों को या उन डेटा को कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड। अगर आपने वो फेस किया है, आपके घरों पर लोग आए हैं और वो आपसे इंफॉर्मेशन लेकर गए हैं, तो आपको मालूम है कि इस तरीके में 1 बाय 1 करके लोग जो हैं वो आपके घरों में आते हैं। अच्छा, लोग मैं कह रही हूँ, मतलब एन्यूमरेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। एन्यूमरेशन करते हैं जो लोग घर घर पर जाकर, फील्ड में जाके, ठीक है। तो वैसे लोग आपके घर पर आते हैं, और सिर्फ आप ही के नहीं बल्कि जितने घर हैं पूरे देश में, जितने घर हैं, जितने लोग हैं, उन सब की जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन जो है उसका एक सबसे लाइव एग्जाम्पल है जनगणना आंकड़े, और वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है जो सिमिलर है इस पॉइंट से, विच इज़ with the help of census method indirect investigations can be done। indirect investigations जितने भी होते हैं उनको भी पूरा किया जाता है with the help of census method। ये मेथड आपको मदद करता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस को करने में। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है भाई? तो एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के मुद्दे हैं, ऐसी कई तरह की जानकारियां हैं जिनको आप डायरेक्ट पता करने जाएंगे तो आपको सही जानकारी, एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के एग्जाम्पल में, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी से संबंधित जानकारी आपको सही नहीं मिलेगी अगर आप डायरेक्टली पता करने जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको सही नहीं मिलेगी अगर आप डायरेक्टली पता करने जाएंगे। करप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला है अगर आप सीधे पूछने जाते हैं किसी से। तो और भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेन ड्रेन, ये भी एक टर्म है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कोई भी मुद्दे, ऐसे किसी भी तरह के मुद्दे जिस पे हम सीधे जाके इन्वेस्टिगेशन करें और हमें जानकारी नहीं मिलेगी, इस तरह की जानकारियों को इनडायरेक्टली इकट्ठा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड। मैं एग्जांपल में लेके बताती हूँ। करप्शन वगैरह है, आप सीधे पूछो किसी से कि आप कितने करप्ट हैं, वो आपको बता देगा फटाफट से? बिल्कुल भी नहीं। बट इनडायरेक्टली हमें पता चलता रहता है
कि देश में कौन लोग हैं, कौन अफसर हैं, कौन नेता है जिन्होंने करप्शन वगैरह किया है। तो इन्फॉर्मेशन तो मिलता है बट नॉट डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली। अच्छा, एक एग्जाम्पल और, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में आप सोच रहे होंगे भाई गरीबी के बारे में तो पता लग जाता है, सीधे सीधे पता करेंगे कि कौन गरीब है तो सब बता देंगे कि हम गरीब हैं, इसमें छुपाने की क्या बात है। बिल्कुल सब बता देंगे कि हम गरीब हैं, यानी कि वो भी बता देंगे जो गरीब नहीं है कि हम गरीब हैं। अब इस तरह के मुद्दे क्यों होते हैं, क्यों लोग झूठ बोलते हैं? तो जैसे सरकारी योजनाएं इतनी तरह की हैं जिससे लोगों को इतना बेनिफिट होता है, तो जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं हैं वो भी उन पॉलिसीज़ के जो लाभ हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो उठाना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और वो झूठ बोल देते हैं। तो उस केस में इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और ये सारे काम सेंसस मेथड की मदद से होते हैं। अच्छा, एक टर्म मैंने बताया ब्रेन ड्रेन, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिलेटेड है पॉवर्टी से ही। ब्रेन ड्रेन की बात करें तो ब्रेन ड्रेन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके देश का कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर आपके कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं फॉर परमानेंटली। तो अगर वैसे लोगों के बारे में हमें पता लगाना है कि भाई कौन कौन इंडियन है जो विदेशों में, कौन कौन से देश में है, किस किस पद पर है, तो हम विदेशों में जाकर के उन्हें नहीं ढूंढ सकते, हम उन्हें यहीं ढूंढेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करके, और वो हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड। तो ये कुछ मेरिट्स हैं सेंसस मेथड के कि भाई इतने फ़ायदे हैं सेंसस मेथड के कि अगर सेंसस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सारी एश्योरिटी आपको मिलेगी। अब चूंकि काफ़ी फ़ायदे हम लोगों ने गिन लिए हैं, तो अब हमें थोड़ा डिमेरिट बताकर और जानकर इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो डिमेरिट की बात करें हम सेंसस मेथड की, तो जो सबसे पहला डिमेरिट है वो यही है कि ये एक एक्सपेंसिव तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जो काफ़ी खर्चीला है। इस मेथड में आपको समय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, मेहनत भी आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस तरीके में हम ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगता है इस मेथड में, पैसे भी खर्च होते हैं और मेहनत तो लगता ही लगता है। तो एक ऐसा तरीका है ये जो कि मॉडर्न टाइम में भी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रखता है, ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट रखता है, तो ये एक डिमेरिट में काउंट हो जाएगा। ओके, उसके अलावा अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि इस मेथड में लार्ज नंबर में मैन पावर, मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस मेथड को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर लगेंगे, मतलब एन्यूमरेशन इसमें होता है और वो भी 100% एन्यूमरेशन, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को इंक्लूड करते हैं इस मेथड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराने के लिए। तो इस मेथड में आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक डिमेरिट में काउंट होगा इस मेथड का। एक और पॉइंट है, ये मेथड आपका अनसूटेबल है, अनसूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस या लार्ज एरिया कह सकते हैं, सिंपल। ये तरीका आपका अनसूटेबल है। बड़े क्षेत्र की जानकारी अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं और उसके लिए आप सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा इनएप्रोप्रिएट होगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अनसूटेबल होगा, ये इनएप्रोप्रिएट होगा। जितना उपयुक्त ये छोटे साइज ऑफ पॉपुलेशन में होगा उतना ये लार्ज एरिया में यूज़फुल नहीं रह जाएगा और यहीं पे इसकी रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी घट जाएगी। और इसी के साथ एक और पॉइंट हम डिमेरिट में लिखेंगे कि ये एक ऐसा तरीका है जो कि यूनिवर्सली ऑपरेटिव नहीं है। ये एक ऐसा तरीका नहीं है जिसका इस्तेमाल हर जगह हो, ठीक है। मतलब इस मेथड के बारे में अगर आपको लग रहा है कि हर एक
वर्ग के लोग या हर एक क्लास के लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हों फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऐसी बात नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, तो उनमें से मोस्टली लोग जो हैं वो सैम्पल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, न कि सेंसस मेथड का, क्योंकि इस मेथड के अपने कुछ डिमेरिट्स हैं, अपने कुछ इनकी सूटेबिलिटीज़ हैं। इस मेथड में आपको ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करना पड़ेगा इन द इन्वेस्टिगेशन, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिमिटेशन को दिखाता है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन आइटम्स जितने भी हैं वो आपस में काफ़ी सिमिलर हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो फिर उस केस में 1 बाय 1 करके हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन लेना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा, और इसीलिए इस मेथड का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर पाते हैं। और ये कुछ डिमेरिट्स हैं सेंसस मेथड के, बट अपार्ट फ्रॉम दीज डिमेरिट्स, मतलब इन डिमेरिट्स के बावजूद ये एक अच्छा तरीका है जिसका इस्तेमाल और भी अलग जगह पर काफ़ी किया जाता है। और इसी के साथ हमारा जो सेंसस मेथड है ये कंप्लीट होता है। अब हम सैम्पल मेथड डिस्कस करेंगे। वो क्या है, सेम, उसके भी मीनिंग को हम लोगों ने वैसे तो जान लिया है, बट एक बार और प्रॉपरली इसको लिख के हम देख लेंगे कि सैम्पल मेथड क्या है, उसका इस्तेमाल हम कब कब कर सकते हैं, यानी उसकी भी सूटेबिलिटीज़ देखेंगे, सैम्पल मेथड के भी मेरिट्स डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके हम लोग डिमेरिट्स पे चलेंगे। और इस तरह से जो दोनों तरीके हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के वो हम फिनिश कर लेंगे। तो सैम्पल मेथड की शुरुआत हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। सेंसस मेथड तक की पढ़ाई हम आज करेंगे। थैंक यू।